माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, फिर भी मन चंचल है स्थिर नहीं है। जिंदगी का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? स्टिल माइंड। अगर स्टिल माइंड है और स्टिल बॉडी है तभी चमत्कार होते हैं। जीवन कई साल बीत गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिरा न मन का फेर, फिर भी मन चंचल है। कर का मन का डार दे, जो हाथ में जो आपने ले रखे ना मन के, उनको फेंक दो। अब मन पे ध्यान दीजिए, और मन पे ध्यान देने का सीधा मतलब है अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। जब खुद की श्वास पर ध्यान देंगे तो कंसंट्रेशन के करीब जाने लगेंगे, और आपका कंसंट्रेशन ही आपके मेंटल स्टेमिना की पहचान। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। क्या पावरफुल लाइन है। कुछ लोग हाथ में माला रखे हुए हैं। आजकल तो मैं देख रहा था कि एक ऐसी माला भी आ गई जिसमें काउंटर लिखा हुआ है, काउंटर मीटर है कि आपने कितनी बार मोती चला दिया। 1 मोती, 2 मोती, 3 मोती, 4। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, फिर भी मन चंचल है स्थिर नहीं है। जिंदगी का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? स्टिल माइंड, रुका हुआ मन और स्टील बॉडी। जब मैं ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत की स्थापना की बात करता हूं तो मैं इन चीजों की बात करता हूं। रुका हुआ दिमाग और ताकतवर शरीर। एक उम्र के साथ में आपकी उम्र जब बढ़ेगी, अभी हो सकता है कि आपका शरीर ताकतवर आप बना लो मेहनत करके, उम्र के साथ साथ माइंड कहीं ना कहीं मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जवानी में अगर स्टिल माइंड है और स्टिल बॉडी है तभी चमत्कार होते हैं, और कोई रास्ता नहीं है चमत्कार होने का। माला फेरत जुग भया, जीवन कई साल बीत गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिरा न मन का फेर, फिर भी मन चंचल है। और ईश्वर के रास्ते में, हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रास्ता, सबसे बड़ी समस्या चंचल मन ही है। कर का मन का डार दे, जो हाथ में जो आपने ले रखे ना मन के, उनको फेंक दो। कोई मतलब नहीं है उनका। मन का फेर मतलब अब मन पे ध्यान दीजिए, और मन पे ध्यान देने का सीधा मतलब है अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। इस इंसान ने, यानी कि कबीरदास जी ने ये कहा है कि अपनी सांस पर ध्यान दो। अगर जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठ रहे हो, लेट्स एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, या तुम कुछ भी काम करने बैठ रहे हो तो उससे पहले थोड़ी देर अपनी श्वास पर ध्यान दो। मैंने हमेशा एक चीज बताई है जिसको मैं बोलता हूं 21M मेडिटेशन, जिसमें आप, जैसे आप यहां पर हाथ रख लिया आपने, और 21 बार अपनी सांस को आता जाता महसूस कर रहे हैं। हमें यह समझ लेना है कि अगर आप कंसंट्रेशन, जैसे वर्कआउट के लिए वार्म अप होते हैं, हल्का फुल्का पसीना बहाते हैं पहले, फिर वर्कआउट शुरू करते हैं, वैसे कंसंट्रेशन के लिए भी, डीप वर्क के लिए भी थोड़ी देर के लिए, जब आप एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की फेज में जाने वाले हैं, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। जब खुद की श्वास पर ध्यान देंगे तो कंसंट्रेशन के करीब जाने लगेंगे, और आपका कंसंट्रेशन ही आपके मेंटल स्टेमिना की पहचान। जो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, जो भाग नहीं सकता, उसका फिजिकल स्टेमिना नहीं है। जो कंसंट्रेट नहीं कर सकता उसका मेंटल स्टेमिना नहीं है। सीधी सी श्वास पर ध्यान देंगे तब महसूस करेंगे कि आप कंसंट्रेशन फेज में जा रहे हैं, और जब कंसंट्रेशन फेज में चले जाएंगे तो चमत्कार अपने आप होने लगेंगे।